नमस्कार। बुजुर्गों से सदैव हमें आशीर्वाद मिलता है, दूधो नहाओ पूतो फलो। इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे जीवन में नहाने की प्रक्रिया का बहुत महत्व है और हमारे शरीर पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। 99% लोग गलत तरीके से नहाते हैं। साबुन में मौजूद हार्श केमिकल्स, डार्क सर्कल्स, रफ स्किन और हेयर्स इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। इसलिए कभी ये नहीं कहा जाता कि साबुन लगाओ और पूतो फलो। नहाने का गलत तरीका वीक इम्यूनिटी, वीक डाइजेशन ऐसे इश्यूज को बढ़ाता है और बहुत से सीरियस डिजीजेस को जन्म देता है। अच्छे तरीके से नहाने से मन शांत, थकान दूर और शरीर को एनर्जी मिलती है और गलत तरीका कई रोगों को जन्म देता है। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद में क्या तरीका बताया है कि कब, कैसे, कितना नहाना है, उस पर आज बात करेंगे। भागवत संहिता में ये लिखा है कि गर्म पानी से नहाने पर शरीर में 123 रोग होते हैं, शारीरिक और मानसिक। सर और आंखों पर सदैव ठंडा पानी डालें जो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, उसे ही यूज करें। गर्म पानी से नहाने पर डार्क सर्कल, स्ट्रेस, आईज और जो ये हेयर टिश्यूज हैं ये डैमेज होते हैं। नतीजा हेयर फॉल और डैंड्रफ। सिर्फ फीवर या जिनको बहुत तेज ज्वर है, अर्थराइटिस वाले रोगी हैं, वो ही गर्म पानी का प्रयोग करें और धीरे धीरे ये आदत डालें कि आप हल्के गुनगुने पानी से नहाएं। सर्दियों में भी हल्का गुनगुना पानी ही आप यूज करें। आयुर्वेद के अनुसार ठंडा पानी सर से पैर की तरफ के क्रम में डालें और जो गर्म पानी है वो पैर से सर के क्रम में डालें। जैसे ही आप ठंडे पानी से नहाना शुरू करें तो पहला लोटा आपको सर पे डालना है, उससे ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा। और गर्म पानी से नहाना शुरू कर रहे हैं तो पहला लोटा आपको अपने पैरों में डालना है। तो ये नहाने का क्रम है। इस प्रकार से यूज करने से बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहेगा। और खाना जो है सदैव नहा कर ही खाएं, क्योंकि अगर आप नहाने से पहले खाना खाते हैं और फिर नहाते हैं तो उससे गैस प्रॉब्लम और इंडाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। हमेशा नहाने और खाने के बीच में 2 घंटे का गैप तो जरूर होना चाहिए। और आयुर्वेद में एक पूरा अध्याय है दिनचर्या, जिसके अंदर सुबह स्नान का समय भी दिया गया है। 6 से 6:30 के बीच में आपको नहाना चाहिए। नहाने के बाद सदैव नाभि पर आप सरसों का तेल लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। और नहाते वक्त आप मुंह में पानी भरकर, इस टाइप से पानी भरकर अपनी आंखों को आप धो सकते हैं। और एक कहावत भी है कि पैर गरम, पेट नरम, सर को रखो ठंडा, घर में रोग आए तो उसको मारो डंडा। इसीलिए सिर पर सदैव ठंडा पानी जो नॉर्मल टेम्परेचर पर है वो ही डाला जाता है और ताज़ा पानी से नहाएं, ताकि जो ये कहावत है ये बिल्कुल सिद्ध हो और हम स्वस्थ रह सकें। और जिन किसी को भी मसल पेन रहता है तो वो जहाँ पर मसल पेन है उस पर क्या कर सकते हैं, एक आपको मग गर्म पानी डालना है और फिर तुरंत एक मग आपको ठंडा पानी डालना है। उससे क्या है, मसल पेन में काफ़ी लाभ देखने को आपको मिल सकता है। और चीज आप क्या कर सकते हैं, नहाने से पहले आप तेल मालिश जरूर करें। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हालांकि रोज हमें वक्त नहीं मिल पाता है, परंतु आयुर्वेद में ये खास तौर पर कहा गया है कि नहाने से पहले अगर तेल मालिश की जाए तो जो बॉडी है बहुत क्लियर और जो भी डेड स्किन है वो रिमूव होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप नहाएं उससे पहले आप नारियल, सरसों या तिल का तेल, एरंड का तेल, इन जो भी तेल है इनमें से जो भी आपको सही लगे उससे आप मालिश करने के उपरांत नहा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो डेड स्किन है वो रिमूव होगी। और डेड स्किन रिमूव करने के लिए आप नेचुरल लूफास जो आते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ता है और जो स्किन है वो पहले से ज़्यादा बेटर होती है। और ज़्यादा बार नहाना भी ठीक नहीं है। कई लोगों को बहुत आदत होती है कि दिन में 3 या 4 बार नहाते हैं, ये ठीक नहीं है। इससे भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वेरी करता है। तो इसीलिए दिन में केवल 1 बार नहाएं। अगर ज़रूरी हो, पसीना ज़्यादा आता है गर्मियों में, तो आप शाम को भी नहा सकते हैं या फिर तौलिया गीला करके उसको भी आप रगड़ सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा उपाय है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, नहाते वक्त आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप नहाएं रीढ़ की हड्डी पर आप पानी ज़रूर डालें, क्योंकि उस पर पानी डालने से जो हमारी ये बैक बोन है ये रिलैक्स होती है और ये इससे बहुत लाभ भी आपको मिलेगा।
और जितने भी हम नहाते वक्त ये बॉडी वॉश या ये बेदिंग सॉप, शावर जेल, शैम्पूज, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स ये यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करने से स्किन हमारी रफ़ होती है। और अगर आप इस रफनेस को देखना चाहें, जो आपका ये हाथ, अगर आप इस पे ऐसे लाइन भी बनाएंगे तो वो लाइन खिंच जाती है, तो इससे पता चलता है कि हमारी स्किन रफ़ हो गई है। तो जितने भी हार्श केमिकल है उसकी रफनेस को मिटाने के लिए फिर से हमें कोई भी जो क्रीम है वो लगानी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं जितने केमिकल्स हैं हमारे स्किन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। और 95% जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें मिनरल ऑयल, पैराबीन्स, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस, सल्फेट्स, सिलिकॉन, कलर्स होते हैं, जिनसे स्किन सोराइसिस, इथियोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उनका खतरा होता है। और जितने भी अगर हो सके तो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट करने से हमारे स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, केमिकल रहित होता है। तो सबसे अच्छा जो नहाने का एक क्लिनजिंग एजेंट है जो हमारे घरों में रहता ही है वो है दूध। यस, मिल्क इज़ अ वेरी गुड क्लिनजिंग एजेंट। तो अगर आप दूध से नहाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पहले से क्लियर भी होगी और प्लस कोई हार्शनेस नहीं होगी। अगर आप ऐसे करेंगे तो लकीर भी खींचेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपको नहीं आने वाली है। तो दूध के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो उससे आप नहा सकते हैं और आपकी जो स्किन है क्लियर तो होगी ही। और उससे एक फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे किसान लोग हैं उनके मध्य जो दूध की बिक्री है वो बढ़ेगी। दूध की बिक्री बढ़ेगी तो सीधा जो फ़ायदा है वो किसानों को मिलेगा। तो देखिए, दूध का प्रयोग करने से एक तो हमारी स्किन अच्छी होगी, प्लस हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी फ़ायदा होगा, लोकल जो बिज़नेस है वो बढ़ेगा, रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। तो एक साथ ये दो फ़ायदे हैं। और आप क्या कैसे नहा सकते हैं? नहाने में सौंफ की बजाय जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 जो चम्मच है कच्चा दूध, बेसन और मुल्तानी मिट्टी, इनको मिलाते हैं तो आप इनसे मिलाकर अपना जो बाल है वो धो सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बाल आपको बाद में अच्छे लगेंगे जब इनको आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी में दूध या फिर दही या छाछ मिलाकर इसका जो लेप बनाएंगे उस लेप से आप नहा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और नीम की पत्तियां या जो गुलाब की पत्ती हैं उनके पानी से भी आप नहा सकते हैं। या आपके घर में मल्टीग्रेन आटा है, मल्टीग्रेन आटा के में दूध मिलाकर या पानी मिलाकर उससे भी आप नहा सकते हैं। चने का आटा, बेसन में भी दूध या फिर दही मिलाकर आप उससे भी नहा सकते हैं। आपकी स्किन बहुत क्लियर और सॉफ्ट रहेगी और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और मसूर की दाल, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। मसूर की दाल का आटा आप रखिए, उसमें या तो पानी मिला सकते हैं, दूध भी मिला सकते हैं, दही भी मिला सकते हैं, उससे मिलाकर आप लेप बनाकर अच्छे से, जैसे आप साबुन लगाते हैं तो वैसे इस लेप को लगाकर आप नहाएं, तो देखिएगा आपकी स्किन भी क्लियर होगी और पहले से ज़्यादा सॉफ्ट होगी। और अगर आपको बालों को नेचुरल तरीके से धोना है तो आप मुल्तानी मिट्टी, रीठा और शिकाकाई जो पाउडर है वो रात में भिगोकर छोड़ दीजिए और सुबह उस जो लेप बनता है उस लेप से आप अपने बाल धोइए, तो बहुत आपको अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। और गाय के गोबर से या गोमूत्र से बने जो कई साबुन होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो 100% नेचुरल होते हैं। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी लिखा है कि यज्ञ करने से पहले जो राजा हुआ करते थे वो गोमूत्र व गाय के गोबर से युक्त जो भी लेप तैयार होता था, काफ़ी रिफाइन करके जब वो लेप तैयार किया जाता था उनसे उनको नहलाया जाता था। तो देखिए, इनके हमारे प्राचीन काल से इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में जो 100% नेचुरल हैं और ये नेचुरल उत्पादों से बने हैं। इनका इस्तेमाल आप करें और इसका सीधा फ़ायदा हमारे लोकल बिजनेस को मिलेगा और किसानों को लाभ होगा और बढ़ावा मिलेगा। हम अगर स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो इससे हमारा देश भी उन्नति करेगा। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में ब्रांड्स हैं और अगर आप चाहें तो पतंजलि की जो एक मुल्तानी मिट्टी बार आती है वो भी 100% नेचुरल है, वो मुल्तानी मिट्टी से बनी है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये बहुत सारे तरीके आपके सामने हैं हार्श केमिकल से बचने के, तो आप इनका यूज़ कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, 100% जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हमेशा सॉप और शैम्पूज़ खरीदते समय उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखें और तभी उनका आप यूज़ करें। और एक TFM भी ज़रूर देखें। जितना TFM अधिक होता है एक सोप में तो वो सोप उतनी ही ज़्यादा अच्छी है नहाने के लिए। मान लीजिए
जिस सोप के अंदर TFM 90% है, 95% है, तो वो बहुत अच्छी है आपके लिए। अगर किसी सोप के अंदर जो TFM जो क्वांटिटी है 30% है या बिलो 50% है, तो वो अच्छी नहीं रहती है, वो स्किन को रफ बनाती है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।